Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about criterion reference test, norm reference test and इप्सिट्यू टेस्ट। ठीक है, तो हम डिफरेंस के थ्रू पढ़ लेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड इप्सिट्यू टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है। इसमें एक फिक्स प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है। उसके साथ हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 60% यहाँ पे फिक्स क्राइटेरिया है। ठीक है, फिक्स क्राइटेरिया 60% है, तो 60% के साथ कंपैरिजन करना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये राम हो गया, ये अमन हो गया, ये श्याम हो गया और ये राजू हो गया। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो राम है इसके 50% आ गए, जो अमन है उसके 62% आ गए, जो श्याम है इसके 60% और राजू की 90% आ गए। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो हमने फिक्स क्राइटेरिया रखा है। जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है, फिक्स क्राइटेरिया है, उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। अब जो राम है उसकी सिर्फ 50% है, मतलब ये इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे जो हमें फिक्स क्राइटेरिया रखा है, तो इसके साथ कंपैरिजन में तो ये कम आ रहे हैं, मतलब ये फेल हो गया। ठीक है, अब अमन है, अमन के 62% आ रहे हैं, 62% आ रहे हैं, तो मतलब इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमें 60% पे पास है, तो ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पे CRT क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, बट हम किस पे कंपैरिजन करते हैं, हम क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपैरिजन। क्राइटेरिया मतलब प्री डिटरमाइंड एक फिक्स स्टैंडर्ड करके रखते हैं और उसके बेसिस पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देन आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में भी हम ऐसे स्टूडेंट्स बनाएंगे, ये हो गया राम, ये हो गया अमन, ये हो गया श्याम और ये हो गया राजू। यहाँ पे क्या होता है, वेट ए सेकेंड। ओके, ये जो राजू है ना, राजू ने कितने लिए, राजू ने 90 लिए। यहाँ पे भी जो क्राइटेरिया है वो 60% फिक्स है। NTA ने, जैसे NTA है तो NTA ने क्या रखा है कि अगर 60% होंगे देन यू विल क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन। तो इसने 62% लिए, यहाँ पे 69% है और ये हो गया 84%। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपैरिजन होता है ना वो आपका आपस में कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब 60 पे यहाँ पे भी पास है, बट यहाँ इसके साथ कंपैरिजन नहीं होगा, यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन में कंपैरिजन होता है। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उनके साथ कंपैरिजन होगा। जैसे अब 60 तो रखा है कि पास होने चाहिए, बट जो इसके तो 62 होंगे, तो ये मतलब इसके 62 मार्क्स हैं, तो ये मतलब पास है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, इस 62 वाले का कंपैरिजन 69 वाले के साथ होगा। ठीक है, 69 वाले का कंपैरिजन 84 वाले के साथ होगा और 84 वाले का कंपैरिजन किसके साथ होगा, 90 वाले के साथ होगा। अब यहाँ पे जो टॉप पे है, अब टॉप पे 90 है ना, 90 से ऊपर कुछ नहीं है, 90 वाले को JRF मिल जाएगा और ये जो 84 वाला है इसको नेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब पीछे वाले जो है ना, ये 62 69 और भी होंगे, वो सारे फेल हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है, बट किस पे बेसिस पर होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन यहाँ आपस में होता है रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन मतलब जो हमारे पीयर्स हो गए, जो स्टूडेंट्स, जो हमारे कलीग फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ में कंपैरिजन होता है, रिलेटिव पोजीशन हो गया। और यहाँ पे रैंक दी जाती है।
ठीक है, रैंकिंग होता है, और जैसे परसेंटाइल रैंक है ना, परसेंटाइल रैंक वो दी जाती है। रिलेटिव पोजीशन, यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है ना, वो दूसरों के साथ कंपैरिजन किया जाता है। अदर्स जो पीयर्स होते हैं हमारे, उनके साथ कंपैरिजन होता है, उसको हम बोलते हैं नाम रेफरेंस टेस्ट। अब कैसे याद रखोगे? क्राइटेरिया में फिक्स क्राइटेरिया होता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है, उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। ये सीटेट में होता है, तो ऐसे याद रखना, सी से सीटेट, सी से क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, और नाम रेफरेंस टेस्ट का क्या है? एन से नेट, ये नेट में किया जाता है, तभी नेट इतना मुश्किल हो जाता है। एन से नेट और एन से नाम रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया। देन आता है इप्सेटिव टेस्ट। इप्सेटिव टेस्ट, इप्सेटिव टेस्ट में भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, वो किसके बेसिस पर करेंगे? यहाँ पे हम खुद की परफॉर्मेंस को, खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस को न्यू परफॉर्मेंस के साथ करते हैं। मतलब हम यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस होती है, प्रीवियस परफॉर्मेंस को हम अपनी न्यू परफॉर्मेंस के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इप्सेटिव टेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपको यूजीसी नेट का कुछ भी नहीं पता, ठीक है, ज़ीरो भी नहीं आपको पता है, यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ नहीं पता, तो आपने सिलेबस भी नहीं खोला, तो आपने सबसे पहले जैसे ऐप्स पे बहुत सारी ऐप्स आती है, उस पर टेस्ट आते हैं, तो आपने टेस्ट दिया। ये जो टेस्ट दिया आपने, ये बिना पढ़े दिया, विदाउट स्टडी। अभी आपने नहीं पढ़ा तो आपने टेस्ट दिया। फॉर एग्जांपल, ये जो टेस्ट है पेपर 1 का टेस्ट है, तो पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, तो बिना पढ़े टेस्ट दिया, तो आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स आ गए? 12 मार्क्स आ गए। ये आपने बिना पढ़े टेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? आपने पढ़ के टेस्ट दिया, फिर मतलब आपने यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद फिर टेस्ट दिया, इसी को टेस्ट दिया, तो 50 में से आपके 44 आ गए, ठीक है, 44 आ गए। फिर आप क्या करोगे? जो ये 44 है, ये बाद में दिया था, मतलब पढ़ के विद स्टडी, ठीक है, तो स्टडी आपने कर ली, या ऐसे बोल सकते हो आप आफ्टर स्टडी। आफ्टर स्टडी जब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद टेस्ट दिया, तो 50 में से आपको 44 आ गए। फिर आप अपनी ये बाद वाली परफॉर्मेंस है ना, तो ये जो आपकी थी, ये वाली, ये प्रीवियस परफॉर्मेंस थी। फिर आप अपनी ये न्यू परफॉर्मेंस है, तो अपनी प्रीवियस न्यू परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ जब आप कंपैरिजन करोगे, उसको हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इप्सेटिव टेस्ट। तो जब हम अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को न्यू परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे, ये आपका इप्सेटिव टेस्ट हो गया। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या है? यहाँ पे हम फिक्स एक प्री डिटरमाइंड ऑलरेडी एक फिक्स क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं, उसके साथ कंपैरिजन होता है, जैसे 60% का बोल दिया। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या है? यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं रिलेटिव पोजीशन, जो हमारे पीयर्स होते हैं उनके साथ में कंपैरिजन होता है। और इप्सेटिव टेस्ट क्या है? यहाँ अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को न्यू परफॉर्मेंस के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इप्सेटिव टेस्ट। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी आपको टफ़ लगता होगा ना, तो मुझे कमेंट में बता देना कौन सा आपको टफ़ लगता है, मैं वही आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके बोल दूँगी। ओके, बाय।